हेलो स्टूडेंट। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 को चलिए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए दिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए यहाँ पहला भाग दिया है 13/3125। तो देखिए इसमें बताना है वो भी लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना कि ये जो परिमेय संख्या है ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो विद्यार्थियों इसको हल करने से पहले जान लेते हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे कि यह शांत है या अशांत। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ एक प्रमेय दिया हुआ है कि माना x बराबर p/q एक परिमेय संख्या है ऐसी है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 के घातीय n 5 के घातीय m के रूप में हैं, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि देखिए यहाँ एक परिमेय संख्या दी हुई है कि x बराबर p/q। ठीक, अब विद्यार्थी हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, और यहाँ कह रहा है कि जो q है इसका जो गुणनखंड हो वह कैसा हो, वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो। ठीक, तब तो क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 1/25। ठीक, अब 1/25 मान लीजिए कोई परिमेय संख्या है, तो ये कैसे पता चलेगा कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो देखिए यहाँ बताया है कि इसका जो गुणनखंड यानी मान लीजिए एक क्या है, p है। ठीक, और 25 क्या है, q, क्योंकि p/q के रूप में होगा। तो अब ये जो q है इसका गुणनखंड यानी जो 25 है इसका गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, तो 2 की घातीय n और 5 के घातीय m के रूप में होना चाहिए। तो चलिए 25 का गुणनखंड करते हैं। 25 का देखिए गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 होगा। ठीक, अब देखें यहाँ 5 आ गया लेकिन 2 नहीं आया। अब यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 के घातीय 2 × 1 लिख सकते हैं, यानी 1/1 × 5 के घातीय 2 लिख सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम लोग जानते हैं कि एक अगर किसी संख्या के पावर 0, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 0 है, तो इसके बराबर क्या होता है, 1। ठीक, अब देखें यहाँ 1 है, अब 1 की जगह हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो हमको देखिए यहाँ चाहिए कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में। तो हम यहाँ 1/2 के पावर 0 और 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो रहा शांत के लिए। अब इसी तरह से अगर अशांत प्रसार होता है तब देखिए उसके लिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ ले लेते हैं 1/13। ठीक, अब 1/13 का अगर दशमलव प्रसार करेंगे तब क्या होगा, तो देखिए अब 13 का गुणनखंड करेंगे तो 13 कम 13 होगा, यानी यहाँ हो जाएगा 1 × 13। ठीक, अब देखिए जो 1 है, 1 की जगह तो हम मान लीजिए लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0, लेकिन गुणे में क्या होगा इसके 13, तो यानी आ जाएगा 1/2 के पावर 0 × 13 होगा। लेकिन यहाँ देखिए 13 है, जबकि क्या आना चाहिए, 5 की पावर m के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 की पावर m के रूप में नहीं आया, यानी 1/13 क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक, तो विद्यार्थियों यहाँ हम लोग जाने कि दशमलव प्रसार शांत हो कैसे शांत होगा और कैसे अशांत।
अब चलिए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 दिया है, इसका पहला भाग 13/3125। अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 13/3125 का गुणा करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625 में 5 से फिर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13/3125। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको देखिए लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5 है, यहाँ गुणे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1 की जगह लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 तो बराबर, यानी यहाँ, तो अब देखिए इसको यहाँ लिख सकते हैं कि 13/2 की पावर 0 गुणित्ते 5 की पावर 5। तो अब देखिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा कि किस तरह से होगा, तो देखिए ये जो यानी q का जो गुणनखंड है यह किस तरह से आया है, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 के रूप में आया है। तो यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यानी देखिए हम लिख भी सकते हैं कि 3125 के गुणनखंड, देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि 3125 के गुणनखंड 2 के पावर 0 गुणित्ते 5 के पावर 5 के रूप में है। ठीक, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, तो इस तरह से विद्यार्थियों भाग 1 हल हो गया। अब चलिए भाग 2 को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों चलिए प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 को हल करते हैं। देखिए भाग 2 दिया है 17/8। ठीक, तो देखिए एक परिमेय संख्या दी हुई है जो कि P/Q के रूप में है। इस Q का क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी 8 का क्या करना है, गुणनखंड। और इसका गुणनखंड किस रूप में आना चाहिए, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में आना चाहिए। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए तो इसका गुणनखंड करेंगे 8 का, तो देखिए हो जाएगा 8 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 2। ठीक, यानी इसको लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। ठीक, इसके गुणा में देखिए लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए जो 1 है हमको लाना किस रूप में है, तो हमको लाना है देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में। देखिए यहाँ 2 की पावर तो मालूम हो गया कितना, 2 की पावर 3। ठीक, अब अगर 5 की पावर m के रूप में आ जाए तब तो पता चल जाएगा कि ये शांत है अथवा नहीं। तो देखिए यहाँ 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 0 बराबर 1। ठीक, यानी 1 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 17/2 की पावर 3 गुणित्ते 5 की पावर 0। अगर ऐसा आ गया यानी 2 के पावर n के रूप में और 5 के पावर m के रूप में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है यह कैसा होगा, शांत होगा। तो देखिए अब यहाँ लिख सकते हैं कि 8 का दशमलव प्रसार, 8 के दशमलव प्रसार 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 के रूप में है। ठीक,
जीरो के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। तो इस तरह से विद्यार्थियों भाग 2 भी हल हो गया। अब चलिए भाग 3 को हल करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों भाग 3 को हल करते हैं। देखिए भाग 3 दिया है 64/455। ठीक, तो 455 का देखिए गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 455 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा देखिए 455 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए इसको 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो हो जाएगा देखिए 5 9 45 और 5 1 का 5। ठीक, अब देखिए 5 से नहीं कटेगा, इसको 7 से काटते हैं। 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, 7 3 के 21, आ गया देखिए यहाँ 13, 13 से कटिएगा, 13 1 का 13, यानी 455 का गुणनखंड कितना है? तो देखिए 5 × 7 × 13। ठीक, अब देखिए अब यहाँ इसके 3 गुणनखंड है, यानी 5 7 और 13, इसमें 2 नहीं आया है, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 64/5 × 7 × 13। अब जबकि क्या आना चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आना चाहिए, तो इस तरह से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो तीसरा भाग है यह क्या होगा? तो यह देखिए हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से विद्यार्थियों भाग 3 हल हो गया। चलिए भाग 4 को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों चलिए भाग 4 को हल करते हैं। देखिए भाग 4 दिया है 15/1600। ठीक, 1600 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो इसका हो जाएगा देखिए 2 से इसको विभाजित करेंगे, तो 2 से करेंगे 2 8 16 0, फिर 2 से 2 चौके 8। ठीक, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 का 2, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, देखिए आ गया 50, फिर एक बार कटेगा। ठीक, अब देखिए इसको फिर 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 2 25 संयम। अब देखिए यहाँ आ गया 25, अब 2 से नहीं विभाजित होगा, तो इसको देखिए विभाजित कर देते हैं, 5 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 5 5 25 और फिर हो जाएगा 5 1 का 5, यानी 1600 के गुणनखंड आ गया कितना? तो देखिए आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार आया है? 6 बार आया है। × 2 × 5 2 बार आया है, तो हो जाएगा 5 × 5। ठीक, तो यानी देखिए इसको लिख सकते हैं इसे तो देखिए इसको लिख सकते हैं कि 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। अब देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ गया, यानी जो भाग 4 है यह किस तरह का प्रसार है? तो यह शांत प्रसार है। ठीक, तो विद्यार्थियों इस तरह से भाग 4 हल हो गया। विद्यार्थियों यहीं तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए विद्यार्थियों भाग 5 को हल करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों भाग 5 दिया है 29/343। 343 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, 343 का देखिए गुणनखंड करेंगे तो देखिए 7 से विभाजित होगा, 7 चौक 28। ठीक, और बचेगा देखिए अच्छा हो जाएगा 63, 7 9 63, फिर 7 से विभाजित होगा, 7 7 49, फिर 7 1 का 7। ठीक, यानी 343 का गुणनखंड आ गया 7 × 7 × 7 आ गया। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि
अब इसको लिख सकते हैं 29/7 गुणित 7 गुणित 7 के रूप में, यानी हो जाएगा 29/7 के पावर 3 गुणित 1। ठीक, अब देखिए यहाँ 1 आया। अब इसको या तो फिर हम 2 के पावर 0 लिख सकते हैं या 5 के पावर 0। ठीक, लेकिन अगर 2 के पावर यहाँ 0 लिखेंगे फिर भी देखिए यहाँ 5 नहीं है, या तो फिर 5 के पावर 0 यहाँ लिखेंगे तो देखिए यहाँ 5 के पावर कुछ भी नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है, यानी अर्थात भाग 5 जो है यह 29/43 या क्या है, अशांत प्रसार है। ठीक, तो विद्यार्थियों इस तरह से भाग 5 हल हो गया। चलिए भाग 6 को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों चलिए भाग 6 को हल करते हैं। देखिए भाग 6 दिया है 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ठीक, तो देखिए विद्यार्थियों हमको पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत। ठीक, तो देखिए शांत के लिए हम लोगों को मालूम है कि जो Q का गुणनखंड यानी वो क्या होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। ठीक, अगर 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यानी जो 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो शांत होगा। तो इस तरह से भाग 6 हल हो गया। अब देखिए यहाँ भाग 7 दिया है। भाग 7 में देखिए दिया है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, जबकि हम लोग जानते हैं कि शांत के लिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, जबकि यहाँ देखिए 7 के पावर 5 भी दिया है। तो इससे पता चलता है कि 129/2 के पावर 2 गुणित 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत होगा। ठीक, तो विद्यार्थियों भाग 6 का दशमलव प्रसार शांत होगा और 7 का अशांत। तो इस तरह से भाग 6 और 7 हल हो गया। अब विद्यार्थियों चलिए भाग 8 को हल करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों भाग 8, देखिए भाग 8 दिया है 6/15। ठीक, अब यहाँ देखिए 6/15 दिया है। 15 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणित 5। ठीक, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि 6/3 गुणित 5। ठीक, अब देखिए यहाँ आ गया 3/5, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसको काट सकते हैं 3 से विभाजित कर देंगे 2 को, सॉरी 6 को, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा कितना 2/5। 2/5 आ गया, यानी हो गया 1 गुणित 5 के रूप में। अब देखिए 2/1 गुणित 5 के रूप में हो गया, यानी 1 का मतलब क्या हुआ, तो देखिए 1 का मतलब हुआ कि 2 के पावर 0, क्योंकि यहाँ देखिए 5 पहले से ही है, यानी यहाँ हमको चाहिए 2। ठीक, तो अब देखिए अगर 2 के पावर 0 अगर यहाँ कर दें तो अब जानते हैं हम लोग कि 2 के पावर 0 बराबर करेंगे तो कितना होगा 1। तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 0 गुणित 5। अगर इस तरह से होता है कि 2 के पावर 0 गुणित 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6/15, इसका दशमलव प्रसार किस तरह का होगा, तो शांत होगा। ठीक, तो इस तरह से भाग 8 हल हो गया। अब चलिए विद्यार्थियों भाग 9 को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ देखिए भाग 9 दिया है 35/50।
इसको देखिए हल करना है। और देखिए यहाँ 50 का क्या करेंगे, गुणनखंड। 50 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए हो जाएगा 50 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में होगा, 25 बार में। ठीक, फिर इसके बाद देखिए यहाँ 25 आ गया। अब 2 से विभाजित नहीं होगा तो 5 से विभाजित कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 25, फिर हो जाएगा 5 × 5, यानी 50 का देखिए गुणनखंड आ गया 2, 5, 5, यानी इसको लिख सकते हैं कि 35/2 × 5 के घाते 2। ठीक, अब देखिए ये आ गया 2 के पावर 5 के पावर m के रूप में। ठीक, और 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यानी जो भाग 9 है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। यानी इसका उत्तर हो जाएगा कि शांत। यानी भाग नंबर 9 हल हो गया। भाग 9 क्या है, शांत प्रसार है। इस तरह से चलिए भाग 10 को हल करते हैं। तो विद्यार्थियों चलिए भाग 10 को हल करते हैं। देखिए भाग 10 दिया है 77/210। 210 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, 210 का गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से विभाजित करेंगे तो देखिए हो जाएगा 2 × 1 = 10। यहाँ देखिए 1 है तो हो जाएगा 0, 2 × 5 = 10। अब देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा तो इसको 5 से विभाजित कर देते हैं। 5 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 5 × 10। ठीक, और 5 × 1 = 5, फिर इसको 3 से विभाजित कर देते हैं। 3 × 7 = 21, फिर 7 का हो जाएगा 7। ठीक, यानी 210 का गुणनखंड आ गया 2 × 5 × 3 × 7। ठीक, यानी इसको देखिए विद्यार्थियों लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं कि 77/2 × 5 × 3 × 7 के रूप में। अब जबकि शांत के लिए चाहिए 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में। अब 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है। अब देखिए यहाँ 2, 5, 3 और 7 भी आया है, जबकि होना चाहिए शांत के लिए 2 और 5। अब देखिए यहाँ 2, 5, 3, 7 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, 77/210 जो है वह किस तरह का प्रसार है, तो अशांत प्रसार है। ठीक, तो लिखेंगे कि इस 77/210 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत होगा। तो विद्यार्थियों इस तरह से प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 से लेकर भाग 10 तक इस वीडियो में हल हो गया। प्रश्न संख्या 2 और 3 को अगले वीडियो में हल करेंगे। विद्यार्थियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।